बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज अब हम बना रहे हैं क्रीमी खीर। इसकी परफेक्ट रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले दूध जब हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। जब इसमें बॉयल आने लग जाए तब हम इसमें 4 से 5 जो है वो सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। ददरा सा हम इसको कूट लेंगे, इलायची को इसमें ऐड कर देंगे। 1 गिलास चावल हैं, इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें और हाथों से इनको मैश कर लें। पानी निकाल के चावलों का फिर हम इसको हाथों से इस तरह जब वो मैश कर लेंगे, क्रश कर लेंगे थोड़ा सा, कि चावल जो है वो टूट जाएँ थोड़े से। इससे खीर जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है, इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से जब हम खीर को कुक करेंगे, पकाएंगे, चम्मच जब हमने इसमें इसी तरह जब हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, यहाँ पे रुकना नहीं। अगर कहीं पे आप चम्मच को इसी तरह छोड़ देंगे तो खीर जो है वो नीचे लग जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं इस लुक में जो वो आ चुकी है, इस कंडीशन में। तो साथ साथ दूध जो है वो हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 5 लीटर दूध में, यानी कि 5 किलो दूध में हमने 1 गिलास चावल का जो लिया है ना, उसमें हमने इसको कुक करना है। इससे खीर जो है वो क्रीमी खीर बनेगी, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह जो हम इसको पकाते रहेंगे, मिल्क जब अच्छे से खुश्क भी हो जाए, चावल जब अच्छे से गल जाए, वो भी जब हम इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, यही कोई 8 से 10 मिनट के लिए। नीचे फ्लेम जब वो कम कर देंगे ताकि हमारे चावलों में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई या नहीं गले, तो ये अच्छे से जब वो गल चुके हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्रीम, बलाई, यानी कि दूध की बलाई को हमने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। इससे खीर जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो खाने में भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी, यमी एंड टेस्टी। अगर आप इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो यकीन जानिए आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। घर वाले जब वो तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप खीर को कुक करेंगे, पकाएंगे ना, तो अभी जब हम चम्मच से इसको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। यहाँ पे हमने रुकना नहीं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आप खाना पका रही हैं ना, तो आपने ध्यान से खाना है खाने को, ये बात जब ज़हन में रख लें। अभी आप देख सकते हैं चावल जब अच्छे से घुल चुके हैं दूध में, बहुत ही अच्छे से। अभी जब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है वो यहाँ पे हमने 2 कप लिए हैं चीनी के। 1 गिलास जब हमने चावल का लिया है, 5 किलो जब हमने दूध लिया है, इसमें हमने खीर को कुक करना है इसी दूध में। जब ये अच्छे से कुक हो जाए और चावल जो अच्छे से गल जाए, तब हमने इसमें चीनी को ऐड करना है। पहले चीनी को ऐड नहीं करना। अगर हम चीनी पहले ही से ऐड कर देंगे तो चावल जब अच्छे से घुलेंगे नहीं, दाना दाना रहेंगे। इस तरीके से जब हम खीर को बनाएंगे तो खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अभी जब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक छोटी प्याली जब वो नारियल कद्दूकस किया हुआ इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बादाम ऐड करेंगे, चॉप कर लें इसको, बादाम और पिस्ता इसमें ऐड करेंगे, किशमिश ऐड करेंगे, हाफ प्याली जो है वो छोटी, इसमें किशमिश का ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं ना, तो आपने ऑल नोटिफिकेशन पर इसको सेलेक्ट कर लेना। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। खीर का टेक्सचर जब वो आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी खुशबू जो वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है। थोड़ी देर के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर, यानी कि दम वाले फ्लेम पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो कमी वगैरह रह गई है वो चावलों में अच्छे से घुल जाए। ये देखिए ये क्रीमी खीर बनी है। चम्मच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये किस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। अभी जब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में, ऊपर से जब वो ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, थोड़े से हमने बचा के रख लिए थे,
अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इसे शेयर कीजिएगा। हमारी जो खीर की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो यकीन जाने आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और घर वाले आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी हम इसको गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ते और किशमिश से और नारियल से भी। ये देखें, जब आप इस खीर को सर्व करें ना तो इसकी प्रेजेंटेशन जो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसी से हमारी चलता है कि हमारा खाना जो वो किस तरीके से बना है, अच्छा कुक हुआ है। प्रेजेंटेशन जो वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। खाना पकाते हुए, खाने को सर्व करते हुए इस चीज़ का ख्याल जो अपने जहन में रखिएगा। ये देखें, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनी है। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब